एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपना मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए मॉक टेस्ट देते टाइम। कि भाई क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम को देखते हुए टाइम कम रहता है और ऊपर से मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना सॉल्व किए तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसलिए कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि हम मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, क्या बातें हम ध्यान रखें और किन-किन बातों को अवॉइड करें। सो डोंट वरी, इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, बट उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में ये क्लियर रखना है कि बेशक हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक, अपनी लाइब्रेरी में बैठकर दे रहे हो, अपने घर पर बैठकर दे रहे हो, कहीं भी बैठकर दे रहे हो, तो आप ये मत मानकर चलिए ये ओनली मॉक टेस्ट है। आप उसे ये मानकर चलिए कि हम रियल एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, यही हमारा एग्जाम है एंड यही हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। आप ये मानकर उस मॉक टेस्ट को दीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो वहां पर जो आप हाइपर होते हो, वहां पर जो टेंशन होती है, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उनमें बहुत डिफरेंस होता है। मॉक टेस्ट देते हो आप फ्री माइंड से, तो वहां पर आपका अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है, बट जब आप एग्जाम देते हो और वहां पर चीजें हाइपर होती हुई दिखाई देती हैं तो वहां पर स्कोर आपका हो जाता है कम। तो इसलिए कभी भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, जब भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, आप यही मानकर करना कि ये हमारा रियल एग्जाम है, ठीक है, हम रियल मतलब एग्जाम सीट पर ही बैठे हैं और हम अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक, यही मानकर आप चाहे अपना फर्स्ट मॉक दो, चाहे लास्ट मॉक दो, आप चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी से दे रहे हो, चाहे कितनी भी बेकार तैयारी से दे रहे हो, ठीक है। आपने कभी भी मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है या फिर आप स्टार्ट करने वाले हो इन फ्यूचर, तो आप यही ध्यान रखना कि जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, आप यही मानकर चलना कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, और अपना रियल अटेम्प्ट दे रहे हो। फर्स्ट तो यही था कि आपको यही मानकर चलना है कि ये रियल एग्जाम है। सेकंड, आपको ध्यान देना है 20 क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है वो, बहुत से कैंडिडेट ये चीज़ें भूल जाते हैं कि अगर हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम 21वें पर पहुंचेंगे तो हमारा 20 सेक्शन पहले लॉक होगा, तब हम 21वें पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप जब भी मॉक टेस्ट दोगे, किसी किसी मॉक टेस्ट में पैटर्न नहीं होता कि 20 क्वेश्चन लॉक होने के बाद वो 21 वाला खुलेगा, ठीक है, लेकिन किसी किसी मॉक टेस्ट में होता है। तो जहां जिन मॉक टेस्ट में ये चीजें नहीं है, वहां आपको यही ध्यान रखना है कि अगर 20 क्वेश्चन हमने कर दिया और हम 21वें पर पहुंच चुके हैं, तो हम उन 20 क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। वो 20 एक बार हमने अटेम्प्ट कर लिए तो कर लिए, अगर हम 21वें पर पहुंच चुके हैं तो उन 20 पर दोबारा से नहीं जा सकते। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये चीज़ें उस मतलब कैंडिडेट के माइंड से स्किप हो जाती हैं, फिर जब हम एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, तो तब ध्यान आती है चीज़ें। तो ये गलती मत करना, ठीक है। अगर आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, जिस भी एप्लीकेशन से, वेबसाइट से, जहाँ से भी दे रहे हो, अगर वहाँ पर ये सेटिंग्स नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन लोगों के 21 ओपन होगा, तो वहाँ यही ध्यान रखना है कि एग्जाम में यही होने वाला है कि 20 क्वेश्चन अगर हमने कर लिया और 21वें पर हम पहुंच गए, तो हम उन 20 क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब आता है हम अपनी थर्ड टिप्स पर। थर्ड टिप्स है आपकी टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टिप्स है, टाइम मैनेजमेंट। एज यू नो दैट कि 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट्स है आपके पास, और मैथ्स का एग्जाम वैसे है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसा लेकर चलना है कि आप लास्ट क्वेश्चन तक टाइम रहते पहुंच पाओ। मोस्टली कैंडिडेट्स होते हैं कि वो टाइम रहते अपने मतलब लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच ही नहीं पाते, बीच में ही उनके छूट जाते हैं और फिर मार्क्स कम बैठता है और सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है कि टाइम मैनेजमेंट आपका इस तरीके का होना चाहिए मॉक टेस्ट में ही। जब मॉक टेस्ट में अपनी इसी तरह प्रैक्टिस करके चलोगे तभी तो रियल एग्जाम में उस तरह अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट रखो कि आप लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच पाओ। तो आपको कैसे करना है, देखिए, पार्ट ए को आपको 40 या 45 मिनट्स लेकर चलनी है। अपनी पार्ट ए की इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि 40 या 45 मिनट्स में आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाए। अब वो पर सेक्शन किस तरीके से क्या करना है, उसकी स्ट्रेटेजी पर अलग से वीडियो लेकर आऊंगी मैं, अगर आपको नीड होगी तो कमेंट करके बताइएगा। बट फिलहाल हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो अपने पार्ट ए को 40-45 मिनट्स में कंप्लीट कर लो, इतनी प्रैक्टिस करके चलनी है। नाउ पार्ट बी। तो पार्ट जब आप पार्ट ए को अच्छी तरीके से कर लेते हो टाइम रहते, तो पार्ट बी के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम रह जाता है। जब आप पार्ट ए के लिए 40 से 45 मिनट्स निकालोगे तो पार्ट बी के लिए आपके पास 70 to 75 मिनट्स आपके पास रहती हैं,
ठीक है, अब उस 70 टू 75 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब उन 100 क्वेश्चन के लिए भी आपको अलग से टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि पर सेक्शन हम कितना टाइम दें ताकि हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच पाए। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना पेडागोजी का टाइम डिसाइड करिए। लास्ट के 10 क्वेश्चन होंगे आपके पेडागोजी के, उन्हें आप 3 या 4 मिनट में इजीली कर लोगे, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट अपने पेडागोजी के अलग निकाल कर चलिए। आपके पास बचे 65 टू 70 मिनट बचे आपके पास। ठीक, तो आप पर सेक्शन इस तरह डिवाइड कीजिए कि आपके पास पर सेक्शन इक्वल टाइम बचे। ठीक है, 65 से 70 मिनट होंगी और आपके पास है 90 क्वेश्चन करने के लिए। तो पर सेक्शन आपके पास 4 सेक्शन बचेंगे। एक सेक्शन तो आपका उसका हो गया पेडागोजी का, तो आपके पास 4 सेक्शन बचेंगे और 10 क्वेश्चन वो बचेंगे। तो लगभग आपके पास 16 से 17 मिनट होंगी पर सेक्शन। ठीक, 16 से 17 मिनट है पर सेक्शन, बट ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्शन में मतलब ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही देखने को मिले आपको। ऐसा भी हो सकता है कोई सेक्शन हार्ड बना रखा हो और कोई सेक्शन इजी टू मॉडरेट बना रखा हो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अब वहां पर क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, वहां पर आपको ये देखना होगा कि अगर सेक्शन हार्ड है, ये 20 क्वेश्चन है और मोस्टली क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग वो हार्ड लग रहे हैं, टाइम टेकिंग लग रहे हैं, तो आप वहां पर अगर 16 मिनट आपका पर सेक्शन टाइम है तो आप 16 से 18, 19 से 20 तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। एक ही क्वेश्चन मिल जाओगे तो फिर आगे का टाइम वहां पर कंज्यूम हो जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, और अगर आपको लग रहा है कि इजी सेक्शन है, इजी क्वेश्चन है हमारे अकॉर्डिंग, तो उस सेक्शन में आप कोशिश करो कि आप जहां पर 16 मिनट में आपने सेक्शन को डिसाइड किया था, तो वहां पर आप 10 से 12 मिनट में उस सेक्शन को कंप्लीट करके निकलो। ठीक है, तो अब वहां पर वो क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करेगा कि अगर नॉर्मल है, मॉडरेट है क्वेश्चन का लेवल, तो आप वही अपना टाइम लीजिए जो आपने डिसाइड किया है। बट अगर इजी है तो आप टाइम कम कर दीजिए, और अगर हार्ड है तो थोड़ा 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है। दूसरी बात, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता कि आप पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर उसके ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर उसको सॉल्व करने में टाइम लो एंड देन टिक करो। इतना टाइम नहीं रहता आपके पास। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन सामने देखा और देखते ही आपके माइंड में हिट हुआ कि ये इस पैटर्न से होगा और तुरंत सॉल्व करके आंसर टिक हुआ। ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ा, अपने आप सोचने बैठ गए कि इसमें कौन से चैप्टर का है, टॉपिक का है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा पैटर्न है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता आपके पास, तो इसलिए इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा, देन तुरंत हिट किया आपके माइंड में कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक, और फिर सॉल्व किया, देन आंसर। बस सोचने का टाइम तो होता ही नहीं है आपके पास, क्योंकि एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिल रही है, सेकंडों में करना है आपको, सॉल्व भी करना है, टिक भी करना है एंड सोचना भी है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस 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 बहुत करनी है भाई। मॉक टेस्ट से ज्यादा आपको प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। नाउ आते हैं हम अपनी फोर्थ टिप्स पर। तो फोर्थ है कि आपको टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन है उनको स्किप करना है। ये नहीं है, ये बेवकूफी नहीं करनी है कि क्वेश्चन बेशक आपको आता है, ठीक है, बट वो दिख रहा है आपको कि एक क्वेश्चन में ही 2 मिनट ले जाएगा, तो फिर क्यों वहां टाइम देना, जब हमारा दूसरा क्वेश्चन उस उन 2 मिनट में हम 3 या 4 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो उस एक क्वेश्चन में हमें 2 मिनट क्यों लगानी। ठीक है, जैसे कि मैंने जब अटेम्प्ट किया था तो एक क्वेश्चन था इन चारों में से कौन सा हार्मोनिक फंक्शन है, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले चारों ऑप्शन सॉल्व करना है, देन उसके बाद अपना आंसर देना है। तो उन चारों ऑप्शन को सॉल्व करने में आपकी 1.5 पौने 2 मिनट आराम से जाएगी। तो फिर ऐसी बेवकूफी क्यों करना कि उस क्वेश्चन में अपना टाइम लगाना है। उन क्वेश्चन में अपना टाइम लगाओ, इससे अच्छा कि जहां पर हमारे उस टाइम में हमारे 3 या 4 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो ये एक स्मार्टली अटेम्प्ट होता है कि हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें इसमें टाइम कम कंज्यूम हो रहा हो। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को बेशक आपको आता है, स्किप कर दीजिए क्योंकि टाइम जा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट टिप मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालिसिस करना अपने मॉक टेस्ट का। जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, चाहे बहुत कम आ रहे हैं, चाहे एवरेज आ रहे हैं, चाहे सही आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बेशक अच्छे आ रहे हो, आपके जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, जो क्वेश्चन गलत हो पा रहे हैं, सबको एनालिसिस करो। ठीक है, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हुए, आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, कॉपी बना लो, नोट्स बना लो उसके अलग से, उसे नोट डाउन कर लो।
ठीक है? आपको लग रहा है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है बट ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो उसे वहीं अपने नोट्स में वहीं के वहीं नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी, ठीक है? और बेशक जो आपने क्वेश्चन सही करे हैं, फिर भी एक बार उनको अपने नज़रों से निकालो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि कभी-कभी हम तुक्के में लगा देते हैं आंसर्स, ठीक है? और वो सही चला जाता है, बट हमें पता नहीं होता सही से कि हाँ, हमने सही कॉन्सेप्ट से लगाया था या नहीं लगाया था। तो जो सही क्वेश्चन किए हैं आपने, उन्हें भी एक बार रीचेक करिए। ठीक है? तो एनालिसिस करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करिए, ठीक है? चाहे आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हों, चाहे बिलो एवरेज आ रहे हों, चाहे एवरेज आ रहे हों, कैसे भी आ रहे हों, ठीक है? एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी कमियों को पहचान पाओगे, कहाँ हम कमी कर रहे हैं और उन्हीं कमियों से फिर दूर हो पाओगे। तो इसलिए एनालिसिस ज़रूर करो। भई ये थे आपके 5 टिप्स आपको मॉक टेस्ट देने के, कि हम जब मॉक टेस्ट देंगे तो हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या-क्या अवॉइड करनी है हमें चीज़ें। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस कंप्लीट कर लो। हो गया है तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो गई है तो मॉक टेस्ट दे लो। ठीक है भई? और कोई भी क्वेरी है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक ज़िम्मेदारी।